मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं खबर सूत्र। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजधानी नई दिल्ली में जारी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक और बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर केवल 2 स्लैब यानी कि 5% और 18% करने के फैसले पर सहमति बन गई है। ये फैसला खासतौर से आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा बैठक में 175 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम करने और आवश्यक वस्तुओं को सस्ते में उपलब्ध कराने पर भी विचार हुआ। सेन गुड्स जैसे सिगरेट और शराब पर भारी टैक्स 40% लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस सुधार से ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में खपत को बढ़ावा मिलने और आर्थिक ग्रोथ को गति मिलने की उम्मीद है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस नई टैक्स नीति को लागू करने पर सहमति जताई। हालांकि कुछ राज्यों ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले नुकसान की भरपाई की भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें आय के मोर्चे पर भारी नुकसान हो सकता है। नए टैक्स रिफॉर्म के तहत उपभोक्ताओं को सरलता और कारोबारियों को आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर किए गए जीएसटी सुधारों के वादे को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय देश के सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते के समान है, जिसमें सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। इंडस्ट्रीज के साथ साथ देश के सब वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सरकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है, वो वाकई अद्भुत है और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती है। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग को भी ये शिक्षण सामग्री की 12% से 0 की तरफ ले जाना, ये हमारे नए युवाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी निर्णय है। कृषि उपकरणों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कृषि सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पूरे दुनिया के माहौल में भारतीय कृषि व्यवस्था को, कृषि व्यवसाय को इन आर्थिक बड़ी ताकतों से बचाने का प्रधानमंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनने अपने जीएसटी के माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को निर्देश दिए। उसका परिणाम दिख रहा है। इसको 18% से 5% करना, जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनें जैसे जो भूमि की तैयारी, बटाई, कटाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में जो काम आते हैं, इस पे 18% के जीएसटी से घटाकर 5% करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है। हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इसको भी 18% से 0% तक ले जा करके सभी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियों को इसमें 0 किया है। और साथ साथ कैंसर से लगा करके ऐसी बड़ी जितनी दवाइयाँ, उसमें भी 0 तक ले जा करके जो राहत दी है, ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले समय में न केवल देशवासियों का
स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी सब सुविधाएं सरलता से पहुंचे, बल्कि दुनिया के लोग भी आकर के इस नए हेल्थ सेक्टर में निवेश की दृष्टि से और हमारे राज्य और देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी जो मालूम पड़ा है, वास्तव में मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग आजकल कार केवल बड़े लोगों की नहीं हो गई है। बड़ी कारों के लिए तो कीमत, लेकिन 1200 सीसी और 1200 सीसी से लगा के 4000 एम तक डीजल, हाइब्रिड डीजल और दूसरे प्रकार की पेट्रोल ये इत्यादि कारों के लिए 28 से जो 18% का जीएसटी स्लैब लाए, ये वास्तव में बड़ी बात है। फिर ये 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ढुलाई, ऐसे सभी चीज़ों पर एक तरह से एक कॉमन जीएसटी तक ले जाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, ऐसे कई चीज़ें आज के ज़माने में ये कई सामान्य चीज़ों की तरह लेने लगे हैं। टैक्स से असर आने के कारण से जूते सस्ते होंगे, कपड़े, एसी सस्ते होंगे, लाइफ स्टाइल और खास कर हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसियाँ सस्ती होगी, सीमेंट की लागत कम होगी, जीवन रक्षक दवाइयों और कैंसर की दवाइयाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्र को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान कर चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले। 2nd September 2025, which is the first day of Navratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the date, actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे. Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12.
Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं. नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. Again, something on which you like to speculate on. It depends on how people have received this rate reduction, and they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact on the GDP.